जय हिंद। स्वागत है आपका अपनों का। ध्यान रखिए, आज आपसे बात, जैसे कि पूर्व के वीडियो में कहा था, एक कंपटीशन की बात करूंगा। एक ऐसा कंपटीशन जिस पे मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया और शायद आपने भी लगभग नहीं किया होगा। जी हाँ, उसकी बात करूंगा। पहली चीज़, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। कई प्रतियोगिता में होती है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। जो संस्थान इसको करवा रहा है वह सुन लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, शिवाजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का शिवाजी महाविद्यालय का केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र विभाग, रसायन विज्ञान विभाग इसको करवा रहा है। कंपटीशन किस टाइप का है ये सुन लीजिए, कैरेक्टर स्केच कंपटीशन। और इसका थीम या विषय रखा गया है, वह बाद में बताऊंगा आपको। पहले कुछ नियम जान लीजिए। एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक प्रतिभागी एक ही पेंटिंग या स्केच बनाकर भेज सकता है। पेंटिंग जैसा ज़रूर है कंपटीशन, लेकिन पेंटिंग नहीं है, उसको मैं अभी डिफ़ाइन करूँगा आने वाले कुछ मिनटों में। जी हाँ, एक स्टूडेंट एक ही एंट्री भेजेगा। अगर आपने 2, 3, 4 भेजी तो कौन सी एक सिलेक्ट करनी है, ये निर्णायक मंडल तय करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, आपको जो अपनी पेंटिंग बनाकर भेजनी है वह 2 फॉर्मेट में होनी चाहिए, पीएनजी या जेपीजी। पीएनजी फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में अपनी पेंटिंग को सेव कीजिए। यानी कि अपनी पेंटिंग को आपको पीसी पे, लैपटॉप, कंप्यूटर पे नहीं बनाना है। इस बात का आपको अपने हाथ से बनानी है, क्योंकि स्केच है, ये कैरेक्टर स्केच है, वह हाथ से ही बनता है। क्या होता है मैं बताऊंगा। हाथ से बनाइए स्केच को, फ़ोटो खींचिए, स्कैन कीजिए जेपीजी और पीएनजी में कन्वर्ट कीजिए। पीएनजी थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, थोड़ी क्लियर कट होती है, इसीलिए पीएनजी भी मांगी गई है। अगली चीज़, एक ईमेल आईडी मैंने आपको दी है इसमें, केमिस्ट्री राइट के केमिस्ट्री विथ शिवाजी @gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको अपनी पेंटिंग को सेंड कर देना है। लेकिन 10 अक्टूबर शाम 5 बजे से पहले सेंड करना है। जी हाँ, 10 अक्टूबर शाम को 5 बजे से पहले सेंड करना है। किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। और 10 अक्टूबर शाम 5 बजे के बाद यदि भेजते हैं तो स्वीकार नहीं होगा। दिस इज़ द रिजेक्ट फॉर योर पेंटिंग। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। कैश प्राइजेज भी हैं और वाउचर भी हैं, यह भी समझ लीजिए। और ई सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा। अब आते हैं विषय पर, मुद्दे पर। कंपटीशन में आपको बताया कैरेक्टर स्केच कंपटीशन इसका थीम है, केमिस्ट्री रिलेटेड ही थीम होगा। इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए। थीम है आवर फेमस साइंटिस्ट, आवर फेमस साइंटिस्ट। लेकिन इस बात को समझिए, तो ध्यान से फिर से कह रहा हूँ, आवर फेमस साइंटिस्ट, लेकिन ओनली फॉर साइंस फील्ड के। और साइंस में भी हो सकता है, खासकर केमिस्ट्री फील्ड के साइंटिस्ट हो। इसीलिए जो ईमेल आईडी दी है वहाँ से क्वारीज ज़रूर कीजिएगा कि आपने जो थीम दिया है आवर फेमस साइंटिस्ट, यह साइंटिस्ट साइंस के सभी सब्जेक्ट के हो सकते हैं या ओनली फॉर केमिस्ट्री के हो सकते हैं। याद रखिएगा कि आप, पाइथागोरस भी एक साइंटिस्ट थे, अब्दुल कलाम भी एक साइंटिस्ट थे, राकेश शर्मा, कल्पना चावला वह भी एक साइंटिस्ट थी। आपको किसी भी साइंटिस्ट का स्केच बना के देना है, या फिर ओनली फॉर साइंस, या साइंस में भी ओनली फॉर केमिस्ट्री फील्ड के साइंसिस का करेक्टर स्केच बना के देना। ये आप क्लियर कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि नोटिफिकेशन में या जो सूचना है उसमें कोई फ़ोन नंबर नहीं दी है, कि ईमेल आईडी दी है। उस ईमेल आईडी पे कंफर्म करिएगा, कुछ मिनटों में आपको जवाब भी आ जाएगा, 1 से 2 दिन। क्योंकि अभी 10 अक्टूबर का समय है, लगभग आपके पास 20 दिन का समय है अपने को पेंटिंग भेजने के लिए। अब मैं आता हूँ, स्केच कंपटीशन होता क्या है। स्केच, करेक्टर स्केच, पहली चीज़, इसमें किसी पेन का यूज़ नहीं होता है, कलर का यूज़ नहीं होता है, ब्रश का यूज नहीं होता है, किसी भी क्राफ्ट का यूज नहीं होता है, शेडो का यूज नहीं होता है। ओनली फॉर पेंसिल से की जाने वाली पेंटिंग होती है। इसी पेंसिल के माध्यम से आप उसमें कलर डिज़ाइन करते हैं, आप उसमें करेक्टर डिज़ाइन करते हैं। कई बार आपने बहुत से करेक्टर स्केच पेंटर राइटर्स को देखा होगा जो अपनी कविताओं के नीचे कुछ शेडो बना देते हैं, कुछ फूल पत्तियाँ, कुछ डिज़ाइन, किसी का चित्र बना देते हैं। तो इस प्रकार की करेक्टर स्केच होती है। और आपको जो कि थीम दिया गया है आवर फेमस साइंटिस्ट, आपको अपनी स्केच को अपने किसी फेमस साइंटिस्ट की किसी खूबियों को रखते हुए बनाना है। कोई ऐसा आविष्कार हो, कोई बात हो, कोई घटना ऐसी घटी हो जिससे कुछ नया इन्वेंशन हो गया हो, सृष्टि को मिला हो, वैसी किसी घटना को ध्यान में रखते हुए आपको अपने करेक्टर स्केच को भेजना है, डिज़ाइन करना है।
और एक बात का और ध्यान रखिए, ऐसा कहा नहीं है लेकिन मेरा सुझाव है, आप कंफर्म कर लीजिएगा। यदि आपकी पेंटिंग या स्केच एक पेज पर नहीं आता है, A4 साइज़ पे आप बनाते हैं और आपका नहीं आता है, तो आपको दूसरे पेज पर भी उसको डिज़ाइन करिएगा। यानी कि हो सकता है पहली पेज की या पहली पेंटिंग से अपनी बात को स्पष्ट ना कर पा रहे हो, तो यदि उसका दूसरा पोर्शन दूसरे पेज पर भी जाता है तो उसको कंबाइन करके बनाइएगा और डिफ़ाइन कर दीजिएगा। जब आप ईमेल करेंगे उसमें लिख भी दीजिएगा कि मेरे को 2 पेज या 2 पेंटिंग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले के बिना दूसरी अधूरी या दूसरे के बिना पहली अधूरी, ऐसा कुछ उनको कन्फर्म कर दीजिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी 2 पेंटिंग 2 स्केच माने जाएँ और एक रिजेक्ट कर दिया जाए और एक को एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कन्फर्म कर लीजिएगा ईमेल आईडी से कि, और मैंने ये भी बताया कि एक ही विद्यार्थी एक से अधिक पेंटिंग नहीं भेज सकता, स्केच नहीं भेज सकता, लेकिन यदि अपनी बात को पूर्ण करने के लिए, स्केच को पूर्ण करने के लिए 2 या 3 पेंटिंग की आवश्यकता पड़ती है, स्केच की आवश्यकता पड़ती है। मैं कई बार पेंटिंग शब्द का यूज़ कर दिया हूँ। पेंटिंग शब्द ज़रूर है लेकिन बनाना स्केच है। आपको ओनली पेंसिल का यूज़ करना है और वाइट करना है, ब्लैक करना है, शेडो करना है या फिर पर्पल करना है या फिर पीएनजी फॉर्म में करना है, वह आपको तय करना है। तो इस कंपटीशन में शामिल हूँ। और एक चीज़ और कंफर्म कर दीजिएगा कि ये इंटर कॉलेज कंपटीशन है या इंट्रा कॉलेज कंपटीशन है या इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन है। क्लियर मेंशन नहीं है कि इसमें ओनली फॉर शिवाजी कॉलेज के बच्चे प्रतिभागी करेंगे, ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी के या किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे प्रतिभागी कर सकते हैं। इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा दिए गए ईमेल आईडी पर और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं आपको इसमें मेंशन कर सकूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि ओनली फॉर इंटर कॉलेज है या इंट्रा कॉलेज है या इंटर यूनिवर्सिटी है या इंट्रा यूनिवर्सिटी है। तो ये छोटी सी सूचना करेक्टर स्केच कंपटीशन के विषय में। और एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि साइंटिस्ट का चित्र बनाना है तो किस फील्ड के साइंटिस्ट का, ओनली फॉर साइंस या ओनली फॉर इंडियन साइंटिस्ट, ओनली फॉर वर्ल्ड साइंटिस्ट। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा ईमेल आईडी से, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में अगले किसी सूचना के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।